सभी संतों और गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत आभार जनपद हरदोई के भीम आर्मी के सभी साथियों का। हर बार की बात ही इस बार भी आपने बहुत अच्छा जोश दिखाया और जिस शॉर्ट टर्म में ये प्रोग्राम की व्यवस्था की गई, एक हफ्ते में जितनी आपकी संख्या थी उस संख्या देख के लगता है कि आने वाला समय जनपद हरदोई में भीम आर्मी का बहुत ही सुनहरा होने वाला है। मैं आभार व्यक्त करूंगा यहाँ की पूरी जिला की कमेटी का, जिला संयोजक भाई करण जी के साथ जितने भी साथी हैं भीम आर्मी के, सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आभार जनकापुर ग्राम वासियों का और इस कमेटी का जिन्होंने इस मंच पर स्वागत किया। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि आपने जो अपने गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने का काम किया है, आसपास के गांवों को भी इस गांव से सीखने की जरूरत है, यहाँ के लोगों से सीखने की जरूरत है। और मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ वहां दूर तक हमारी बहनें माताएं सब खड़ी हुई हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूं। साथियों, समय कम है लेकिन कम शब्दों में बहुत बड़ी चीज कह के जा रहा हूं आपके यहाँ। आप सबको पता है कि हरदोई जिले में हमेशा तानाशाही शक्तियों का वर्चस्व रहा, लेकिन जब से हमारे छोटे भाई करण ने भीम आर्मी जिला संयोजक का पद संभाला है, अक्सर प्रशासन के भी फोन आते रहते हैं, लोगों के भी फोन आते रहते हैं और ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं उन शक्तियों को भीम आर्मी के आगे झुकना पड़ रहा है। करण भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये एकजुटता, ये संघर्ष सिर्फ यहां तक नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है। जो आंधियां चल रही इस समय तानाशाही की, जुल्म जाति की, वो इतनी ताकतवर है कि उनका सामना करने के लिए आपको भीम आर्मी की दीवार बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। और मैं जहां से देख रहा हूं वहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि भीम आर्मी का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक बुजुर्ग, हर महिला इतनी मजबूत और सशक्त है कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं और संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। संघर्ष जारी रहेगा जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता। भीम आर्मी इस समय समाज की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, तो नहीं। मैं फिर कहता हूं आज जनपद हरदोई से, इस छोटे गांव से, कि हम राजनीति वोटों की नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सामाजिक लड़ाई जो ऊंच नीच की है, जो जातिगत भेदभाव की है, जो बराबरी की लड़ाई है, उस लड़ाई को भीम आर्मी लड़ रही है। और लड़ाई इस प्रकार की है कि ये देश हमारा, हम यहाँ के मूल निवासी, लेकिन आप जमींदार और हम आपके खेतों में मजदूर, साहब अभी नहीं चलेगा। अब हिस्सा बराबर का बटेगा, खेत हमारे पास भी होंगे, खेत आपके पास होंगे। 100, 200, 5 साल तक हमने आपके खेत में काम किया है, अब आपको भी हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा। और इस बराबरी की लड़ाई में जाहिर सी बात है, जिन्होंने कभी हमको कुर्सियां नहीं दी, हमको चारपाई नहीं दी, और जब बराबर में बैठेंगे तो दर्द तो होगा, लाजमी है। और दर्द उनको होना भी चाहिए क्योंकि विरासत उनकी जो है खिसक रही। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ यही तक समाप्त नहीं होती कि हमको कुर्सी दे दी, हमको चारपाई दे दी, हमारा संघर्ष खत्म हो गया। नहीं, हमको ये प्लास्टिक वाली कुर्सी नहीं, हमको वो भी कुर्सियां चाहिए जिस पर डॉक्टर इंजीनियर बैठता है, जिस पर जज बैठता है, जिस पे वकील बैठता है, जिस पे पत्रकार बैठता है, और सबसे बड़ी कुर्सी जिस पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठता है। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि समय लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और हो सकता है कि हम सब मर जाएं, तब भी वो समय न आए। लेकिन ये आपसे वादा करके जा रहा हूं, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके लिख लो या कहीं कोरे कागज पर लिख लेना कि ये जो आप सबका संघर्ष है, जो आज भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है,
20 साल लगे, 25 साल लगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इतिहास के पन्नों में भीम आर्मी के संघर्ष का नाम दर्ज होगा और लोग उसको पढ़ेंगे और लोग कहेंगे कि इस बराबरी की हिस्सेदारी में भीम आर्मी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। आज साथियों आप देखते हो कि कहीं भी जहां भी कहीं जुर्म जाती होती है, आपका लीडर, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी हर जगह पे पहुंचते हैं। कहीं गांव, कहीं खलिहानों में कोई हत्या हो जाए, किसी बहन के साथ में कोई दुराचार हो जाए, तो हमारी जिले की टीम फौरन वहां पहुंचने का काम करती है। तो ये किसी लालच में नहीं है और नहीं चाहिए और आप अपने पास रख लो। लेकिन मैं फिर समझाना चाहता हूं कि हमारे हिस्से की रोटी हमने उन भेड़ियों के मुंह में दे रखी है और उन भेड़ियों के आगे हम हाथ जोड़ के खड़े हुए कि आप हमारी उस रोटी में से आधा हिस्सा हमको दे दो। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो वोट से आपने विधायक और सांसद बना रखे, उनको हमने चुन के भेजा कि वो हमारी नुमाइंदगी करेगी, हमारी बात रखेंगे संसद में और विधानसभा में, लेकिन वो हमारी बात कहने से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी भीम आर्मी से निकला हुआ एक भी व्यक्ति कभी भी अगर विधानसभा पहुंच गया, कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा, तो इस बात की गारंटी है कि जैसे आज लोकसभा में आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखते हैं दहाड़ते हुए, वैसे भी लखनऊ की विधानसभा भी हिलेगी। आपके मुद्दे, आपकी बातें वहां होंगी, लेकिन जरूरी है कि अपने में से लीडर आपको तय करना पड़ेगा, अपने में से अपना रहनुमा बनाना पड़ेगा और ये हम सब मिलकर करेंगे। बहुत जल्दी 1-2 महीने में छोटी छोटी समस्याएं घेरकर बैठक करके हरदोई में अगले 2 वर्ष में इलेक्शन होने वाला है 2027 में। अब हरदोई की राजनीति भीम आर्मी तय करेगी। मेरी इस बात को आप लोगों तक पहुंचा देना कि हरदोई में कौन विधायक बनेगा ये भीम आर्मी तय करेगी, ये यहाँ का संगठन तय करेगा, ये आप लोग तय करोगे। मैं इतना मजबूत संगठन यहाँ बनाना चाहता हूँ। सभी गांव वालों से कहना चाहता हूं कि आप सब यहां आए, इसलिए आपका आभार, अपनी माताओं बहनों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका प्यार, आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो बहुत जल्दी आपके गांव में आप सबके बीच में बैठकर आपकी समस्याएं सुनकर उन समस्याओं का निवारण करूंगा। क्या हो गया?